हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है मैं जाने ही वाला था। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है तुम खाने ही वाले थे। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को इस वीडियो में हम अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखने वाले हैं। तो शुरुआत हम सबसे पहले वाक्य से करते हैं। पहले वाक्य में लिखा गया है मैं जाने ही वाला था। तो मैं का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? मैं का अंग्रेजी में मतलब होता है आई। तो हमने यहाँ पर आई लिखा। फिर देखो था लिखा गया है ना, तो इस था के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे वॉज। आई वॉज मतलब मैं था। क्या था ना? जाने ही वाला था। तो यहाँ पर जो ही वाला लिखा गया है ना, इसके लिए हम लिखेंगे अबाउट टू। किसके लिए लिख रहे हैं ना? जो ही वाला लिखा गया है उसके लिए लिख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा अबाउट टू। ठीक है। फिर देखो लिखा गया है कि जाने ही वाला था। और जाना का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है ना? जाना का अंग्रेजी में मतलब होता है गो। तो हमने यहाँ पर गो लिखा और फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये क्या बन गया? ये बन गया आई वॉज अबाउट टू गो, मतलब मैं जाने ही वाला था। इसी प्रकार से अगले वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं, तब और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो लिखा गया अगले वाक्य में तुम खाने ही वाले थे। तो तुम का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है ना? तुम का अंग्रेजी में मतलब यू होता है। तो हमने यहाँ पर यू लिखा। फिर देखो थे लिखा गया है। तो यू के साथ में क्या लगता है? वाज या फिर वेर? वेर लगता है ना। तो हमने यहाँ पर वेर लिखा। मतलब ये क्या बन गया? यू वेर मतलब तुम थे। क्या थे ना? खाने ही वाले थे। तो ही वाले के लिए क्या लिखना होगा ना? अबाउट टू लिखना होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा अबाउट टू। कभी भी अगर ही वाला या फिर ही वाले ऐसे शब्द आ जाएं तो हम हमेशा अबाउट टू शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा यू वेर अबाउट टू मतलब तुम ही वाले थे। क्या ही वाले थे ना? खाने ही वाले थे। और खाना का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है ना? हमें पता है खाना का अंग्रेजी में मतलब ईट होता है। तो हमने यहाँ पर ईट लगा दिया। तो ये बन गया यू वेर अबाउट टू ईट मतलब तुम खाने ही वाले थे। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में लिखा गया है हम बाहर जाने ही वाले थे। तो हम का अंग्रेजी में मतलब वी होता है, ये हमें पता है। तो हमने यहाँ पर वी लिखा। फिर देखो यहाँ पर जो थे लिखा गया है उसके लिए हमें यहाँ पर वेर लिखना होगा, क्योंकि हमें पता है वी यू और दे के साथ में हमेशा वेयर लगता है। फिर देखो ही वाले लिखा गया है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा? ही वाले के लिए अबाउट टू लिखना होगा। अब हम समझ चुके हैं। ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे अबाउट टू। तो ये बन गया देखो वी वेर अबाउट टू मतलब हम ही वाले थे। क्या ही वाले थे ना? जाने ही वाले थे। जाना का अंग्रेजी में मतलब होता है गो। तो हमने गो लिखा। लेकिन साथ साथ में देखो यहाँ पर लिखा गया बाहर जाने ही वाले थे। और बाहर का अंग्रेजी में मतलब होता है आउटसाइड। तो हम यहाँ पर वी वेर अबाउट टू गो आउटसाइड लिखेंगे। तो लास्ट में हमने यहाँ पर बाहर के लिए आउटसाइड भी लिख दिया। तो ये बन गया वी वेर अबाउट टू गो आउटसाइड मतलब हम बाहर जाने ही वाले थे। इसी प्रकार से यहाँ पर अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में लिखा गया है वे सोने ही वाले थे। तो वे हो या फिर वे लोग हो, हम अंग्रेजी में क्या लिखते हैं इन्हें? हम अंग्रेजी में इन्हें लिखते हैं दे। ठीक है। तो हमने दे लिखा। थे लिखा गया है। तो दे के साथ में वॉज या फिर वेर क्या लगता है ना? वेर लगता है। तो हमने यहाँ पर वेर लिखा। फिर यहाँ पर देखो ही वाले लिखा गया है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर अबाउट टू लिखना होगा। तो हमने यहाँ पर अबाउट लिखा और फिर साथ में टू लिखा। दे वर अबाउट टू मतलब वे ही वाले थे। क्या ही वाले थे ना? सोने ही वाले थे। और सोना का अंग्रेजी में मतलब होता है स्लीप। देखो पहनना वाला सोना नहीं है, ये कौन सा वाला सोना है? ये क्रिया है, इसीलिए हमने यहाँ पर स्लीप लिखा है। अगर पहनने वाला सोना होता तो उसका अंग्रेजी मतलब गोल्ड होता है, ये हमें पता है। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला वाक्य में लिखा गया है वह बोलने ही वाला था। देखो था लिखा गया है यानी कि कोई पुरुष है। तो यहाँ पर जो वह है उसके लिए हम ही शब्द का प्रयोग करेंगे। और अगर लिखा गया होता वह बोलने ही वाली थी,
तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर ही नहीं सी शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ही लिखा, था के लिए यहाँ पर ही के साथ में क्योंकि वॉज लगता है तो हमने यहाँ पर वॉज लगाया। ठीक है, फिर ही वाला लिखा गया है तो इसके लिए क्या करना होगा ना, इसके लिए हमें यहाँ पर अबाउट टू लिखना होगा। तो हमने यहाँ पर अबाउट टू लिखा, ही वॉज अबाउट टू। अब देखो लिखा गया बोलने ही वाला था, और बोलना का अंग्रेजी मतलब क्या होता है ना, बोलना का अंग्रेजी मतलब होता है स्पीक। तो हमने यहाँ पर स्पीक लिखा, ही वॉज अबाउट टू स्पीक मतलब वह बोलने ही वाला था। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना, अगले वाक्य में लिखा गया है वह गाने ही वाली थी। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। अब देखो गाने ही वाली थी, गाना इसका अंग्रेजी में मतलब हो जाएगा सिंग। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, और क्योंकि यहाँ पर जो वह लिखा गया है वह किसी स्त्री के लिए लिखा गया है, क्योंकि देखो थी लिखा गया ना, तो यहाँ पर जो वह है इसके लिए सी शब्द का प्रयोग होगा। मैं लिख देता हूं ताकि आपको ट्रांसलेशन को करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब आप ट्रांसलेशन को काफी आसानी से कर पाओगे। ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।